पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक के तौर पर मशहूर अब्दुल कादिर खान का निधन हो गया है। पाकिस्तान ने उनके निधन पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि चोरी की तकनीक से पाकिस्तान को परमाणु संपन्न देश बनाने वाले शख्स का पूरा जीवन विवादों से घिरा रहा। पश्चिमी देश उन्हें आतंकी ओसामा बिन लादेन जितना खतरनाक मानते थे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में निकला ये जनाजा इस देश के इतिहास के सबसे विवादास्पद शख्सियतों में से एक का है। डॉक्टर अब्दुल कादिर, जिन्हें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पिता कहा जाता है। लंबी बीमारी के बाद 85 साल की उम्र में अब्दुल कादिर खान ने दुनिया को अलविदा कहा। उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। पूरा पाकिस्तान गमज़दा है। अब इसी सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसमें अब्दुल कादिर खान को ओसामा बिन लादेन जितना खतरनाक माना जाता है। CIA के पूर्व निदेशक जॉर्ज टेनेट की नजर में अब्दुल कादिर खान दुनिया के सबसे खतरनाक शख्स थे। उन्होंने कहा, अब्दुल कादिर खान ओसामा बिन लादेन के जितना खतरनाक थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अब्दुल कादिर खान ने उन देशों को न्यूक्लियर तकनीक बेची जिन्हें पश्चिम देश दुनिया के लिए खतरा मानते थे। अब्दुल कादिर खान ने ईरान, लीबिया और नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर तकनीक बेची थी। इसके लिए 2004 में उन्हें पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया गया। 2009 में तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें माफी दे दी थी, लेकिन 2009 तक वो घर में ही नजरबंद रहे। अब बात अब्दुल कादिर खान के उस काम की जिसकी वजह से उन्हें पाकिस्तान में राष्ट्रीय हीरो का दर्जा मिला। अब्दुल कादिर खान ने 1972 में नीदरलैंड्स की FDO कंपनी में नौकरी करना शुरू किया। FDO में ही अब्दुल कादिर खान ने परमाणु तकनीक को समझना शुरू किया। संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने के लिए अब्दुल कादिर खान एक बार नीदरलैंड्स में गिरफ्तार होते होते भी बचे। नीदरलैंड्स में ही उन्होंने परमाणु हथियार तैयार करने के लिए सेंट्रीफ्यूज और ब्लूप्रिंट्स और बाकी जरूरी पुर्जों की जानकारी लेकर 1975 में पाकिस्तान पहुंचे। अपने साथ अब्दुल कादिर खान 100 ऐसी कंपनियों की जानकारी भी लेकर पाकिस्तान पहुंचे थे जो सेंट्रीफ्यूज से जुड़े पुर्जे और परमाणु पदार्थ मुहैया करा सके। 1976 में अब्दुल कादिर ने पाकिस्तान के परमाणु ऊर्जा आयोग के लिए काम करना शुरू किया। अब्दुल कादिर खान जीवन के 15 साल हिंदुस्तान में रहे और बंटवारे के करीब 5 साल बाद उनका परिवार पाकिस्तान में बसा। अब्दुल कादिर का जन्म भारत के भोपाल में 1936 में हुआ था। 1952 में उनका परिवार पाकिस्तान में जाकर बस गया, जहां उनकी आगे की पढ़ाई हुई। पाकिस्तान के लिए चोरी की तकनीक से परमाणु बम बनाने वाले अब्दुल कादिर खान आगे चलकर पश्चिमी देशों और दुनिया की शांति के लिए बड़ा सिरदर्द बने और उन पर कई देशों को परमाणु तकनीक बेचने का आरोप भी लगा।